श्रीयुगलचरणकमलोभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीराधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसुधरं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धीनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनाथम्। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चंदन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार अब विषवान की लाडली नेक मेरी और निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरण में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियः कृष्णं द्वैपायनः वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाक्षुतम्। पितृपक्ष के ये दिवसों में हम पितरों के कल्याणार्थ उनके सद्गति हेतु उनके लिए श्रद्धा रखते हेतु उनके सद्गति के लिए उनके श्रद्धा के लिए उनका श्राद्ध जो हम कर रहे हैं विश्वास से समर्पण से और इस बात से कि वो हम पे प्रसन्न होए और हम पर कृपा दृष्टि करे, इसलिए हम जो ये गरुड़ पुराण की कथा कह रहे हैं ये कथा उनके लिए, अथवा जो इन दिनों में गरुड़ पुराण नहीं करवा पाते नहीं सुन पाते उनके लिए, जो गलत मार्ग पर भटक गए हैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो श्राद्ध के विषय में नहीं जानते, जिनकी श्राद्ध के विषय में अश्रद्धा है, उनके लिए हम ये पावन पुराण गरुड़ पुराण का विशेष भाग हम चर्चा में कर रहे हैं कि लोगों को किन पापों से क्या सज़ा मिले, क्या उसके पीछे का रहस्य, ये समझने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम सब इसलिए भी ये श्रवण कर रहे हैं ताकि हमारे पितरों को सद्गति हो, क्योंकि पुराण श्रवण की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। पुराण श्रवण से सद्गति सुनने वालों को और जिसके लिए सुना जाए उसको भी प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए विश्वास से यदि ये सुना जाए कि मेरे पितर निश्चित तरेंगे तो ये काम करेगा। तो कल हमने श्रवण किया था कि नरकों में विभिन्न पुरों का वर्णन किया गया है, वो श्रवण किया। श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। लेकिन आगे सुनो, भीष्म ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुँह में सारा विषय मुझे सुनकर बड़ी भक्ति हो गई, आनंद हो गया। श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा उसका स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे भोजन को लाना चाहिए, श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा किन को छोड़ना चाहिए, श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, ये सब हमें सुगम रीति से बताइए। मैं सीधे विषय में प्रवेश कर रहा हूँ क्योंकि
मुझे भूमिका नहीं बनानी, मुझे केवल आपको जानकारियाँ देनी है और कथा सुनानी है। तो इसलिए मैं सीधे उसमें जा रहा हूँ। जितने भी लोग ये कथा सुन रहे हैं अपने पितरों के कल्याणार्थ सुने, क्योंकि इसको श्रवण करने का भी महत्व है, इसे सुनने का भी महत्व है, इसलिए ये सुना रहा हूँ। तो पितरों के पास वो अन्न कैसे जाता है, कई लोगों का सवाल है, इसी में आ गया। भीष्म जी ने पहले ही पुलस्त्य जी से ये पूछ लिया। और किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए, वो किस तरह पितरों को तृप्त करता है, कृपया हमें बताइए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, अन्न और जल अथवा दूध एवं फल फूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। क्या बताया गया? अन्न, जल अथवा दूध, फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन भी श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध 3 प्रकार के बताए गए हैं, उसमें से नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, सुनिए। उसमें अर्ध और अधि आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसमें अदैव समझना चाहिए, उसमें विश्वदेव को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वन श्राद्ध भी कहते हैं। पार्वन श्राद्ध में ब्राह्मण को निमंत्रित करके उसका वर्णन है। पर्व में मतलब कोई विशेष दिन, संक्रांति हो, कुछ हो, कोई विशेष त्यौहार हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, उस दिन किया गया श्राद्ध। तो श्रवण करो। पंचाग्नि का सेवन करने वाले स्नातक, त्रिसापर्णक, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों को न्याता, श्रोत्रिय वेदज्ञ, श्रोत्रिय पुत्र। तो सुनिए, वेदाध्याय स्वाध्याय मंत्र जप करने वाला ज्ञानवान नचिकेता, त्रिमसु शास्त्र में भी परिचित, पुराणों में विद्वान, स्वाध्यायशील ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला सूर्य देवता का भक्त। पार्वन श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला हो, स्नान तक, त्रिसोपर्ण मतलब कि जो ब्रह्मेस्तु माम इत्यादि 3 अनुर्वाकों का नियम पूर्वक अध्ययन करने वाला त्रिसोपर्ण कहा गया है। जो वेद के व्याकरण, छंदों आदि का ज्ञाता हो, श्रोत्रिय हो, वेदज्ञ हो, पुत्र, वेद और विधि वाक्यों को विशेषज्ञ हो, मतलब वो वेद का स्वाध्याय करने वाला हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, वो जप इत्यादि में मन लगाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति। ज्ञानवान, त्रिनाकिचे मतलब वो अन्य शास्त्रों में भी परिणित, परिस्पृष्ट, पुराणों का विद्वान हो, स्वाध्यायशील हो, ब्राह्मण भक्त हो, पिता की सेवा करने वाला हो, सूर्य देवता का भक्त हो, वैष्णव हो, ब्रह्मवेत्ता हो, ये सब नियम बताए गए, इतना देखना होगा। शिव भक्ति परायण हो, ऐसा भी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित पाने का अधिकारी हो, ऐसे ब्राह्मणों को ही यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो वैष्णव हो, देखो विशेष तौर पर 4 चीज, भगवानों में भेद न मानने वाला हो, दूसरा शिव और विष्णु भक्त दोनों भक्तों में वो हो, मतलब कि वो शिव में और विष्णु में भेद न करे, तीसरा वो संध्या करने वाला हो, गायत्री का जप करने वाला हो, ज्ञानवान हो, पुराणों का जानकार, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूर भी हो तो उन्हें ऑनलाइन पे कर कर कराओ, लेकिन कराओ, वो आपकी इच्छा। तो ऐसा कराना चाहिए। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करे आदरपूर्वक। ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है वायु रूप से, तो ऐसी भावना करे कि ब्राह्मण जब हमारे घर आ रहे तो साक्षात पितर ही उनके पीछे पीछे चले आ रहे वायु रूप में, ऐसी भावना हम करें। और ब्राह्मणों को स्वयं विराजमान करके उनके साथ बैठे, ऐसी भावना करें और उन्हीं में प्रविष्ट होकर वो भोजन पा रहे। इसलिए उन्हें, जैसे आप अपने पूर्वजों का सम्मान आदर करते हो, वैसा उनका आदर करें। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा में नीचा हो, गोबर से लिपकर वह श्राद्ध आरंभ करे। गौशाला, जल के समीप श्राद्ध उत्तम है। अति आग्निक पुरुष पितरों के लिए चरु खीर बनाए, खीर के साथ पितरों का श्राद्ध करूँगा, इस प्रकार की भावना करे। मैं पितरों का श्राद्ध करूँगा, ऐसा सोचे, ऐसी भावनाएं बनाए। वह दक्षिण दिशा में रख दे। तदनंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर सामने की ओर 3
निरपान स्थान मतलब पिंड की वेदियाँ बनाए, उनकी लंबाई 1 बित्ता हो, ऐसा वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मणों को भोजन विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या के दिन पार्वन श्राद्धों को आह्वानक भी कहा गया है। इसमें जल आदि देकर पिंडों को आगे छोड़कर ऐशाम स्वधा अस्तु ऐसा कहकर पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते उन ब्राह्मणों को भोजन करावे, ये भी बताया गया है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जो श्राद्ध करने वाले हैं वो नियम पूर्वक श्राद्ध करे, अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण यज्ञ करे, ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें मुंह धोने के लिए जल प्रदान करे। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र से लेपी हुई भूमि को दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करे, ऐसा भी बताया गया है। और भी कई चीज़ें बताई गई है, लेकिन ये श्राद्ध में विशेष तौर पर आप करें। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको यत्नपूर्वक होना चाहिए। तो आइए गरुड़ पुराण में प्रवेश करूँ। तो कहा गया है कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखद तत्र यान्ति यथा पास्तन्मे कथ केशव। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे, यम मार्ग महादुखप्रद ते कथायाम्यहं मम भक्तोऽस्मि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपित। वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रामते नरः यस्मिन् मार्गे न चाघान्येन प्राणद समुत्थयेत्। हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम इससे सुनकर कांप उठोगे। इतना कठिन और दुखदायी है यम मार्ग कि मेरा भक्त होने पर भी तुम इसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे खग, वह कहीं जल नहीं है, दिखता है जिसे अत्यंत तुषातुर जीव पी करके प्रलय काल के भांति 12 सूर्यों में तपते रहते हैं। मतलब जल तो है ही नहीं, लेकिन ऊपर से सूर्य तप रहा है। याद करो गर्मियों के दिन, ऊपर से सूर्य तप रहा है लेकिन नीचे से पानी पीने नहीं मिला तो चक्कर होगा। भली प्रकार से याद होंगे आपको गर्मी वाले दिन। तो वैसा ही होता है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवाहेन पीडितः कटिकेवध्वियत् कोऽपि क्वचित्या पौर्षमहाविशो। मतलब कहा गया है कि उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीले हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे से चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्प द्वारा डसा जाता है, पापी कहीं सिंह, व्याघ्र और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसाया जाता है, तो कहीं आग से जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महाअस्तिपत्वन नरक में वो पहुँचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। अब याद करो कैसा कैसा है। कहीं कुत्ते काटेंगे, कहीं सांप डसेंगे, कहीं पर सिंह व्याघ्र आपको पकड़ लेंगे, या साधारण सा कुत्ता यदि भौंके तो डर लगने वाला व्यक्ति सोच लो, पाप करने से बचो। यदि अधोगति हो गई तो निश्चित खुद तो कष्ट भोगोगे, अपने आने वाले वंशजों को भी कष्ट दोगे। पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ अनुकूल कर कर जाता है पाप के द्वारा, लेकिन मरने के बाद सब प्रतिकूल कर देता है। ध्यान देना है, मेरी इस छोटी सी बात को विशेष तौर पर समझना। विशेष तौर पर क्यों समझना? क्योंकि पिता चाहता है कि मेरे पुत्र सुखी हो, मेरी संतान सुखी हो, इसलिए यहाँ वो सब काला कमाई करता है और उसे धन देकर चला जाता है। लेकिन उस काली कमाई का फल उसे नरक में भोगना पड़ता है, तो वो नरक में दुखी होता है और उसके बच्चों की संपत्ति यहाँ समाप्त हो जाती है। मतलब वो निश्चित तौर पर इनडायरेक्ट अपने बच्चों को कंगाल बना कर जाएगा। निश्चित मरने के बाद उसके साथ साथ इनका भी भाग्य बदल जाएगा। वो भोगेगा और इन्हें भी भोगवाएगा, वो कष्ट में रहेगा, इन्हें भी दुखी करता रहेगा। इसलिए इनडायरेक्ट भी अपने बच्चों को सुखी करना है तो सत्कर्म ही करो,
क्योंकि आपके बच्चे आपके जाने के बाद करेंगे ही निश्चित, लेकिन आपके कर्म द्वारा उनको दुख होगा ही, ये भी निश्चित है। पिता दुखी हो तो पुत्रों को सुख नहीं प्राप्त होता। या कनेक्शन है, वो आपका है इसलिए वो कष्ट भोग रहा है, तो आपको भी होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वन, कौवा, उल्लुओं की वटो, पक्षी विशेषों मतलब गीधों, सरसों तथा डांसों से व्याप्त है। वन में से ले जाया जाएगा, लेकिन वो कैसे होंगे? गिद्धों से भरे हुए, सरगों तथा डांसों से व्याप्त होंगे। चैन नहीं पड़ने देंगे आपको। उसमें चारों ओर कई दावाग्नि व्याप्त होंगी, कई अस्थि पत्तन के पत्ते, वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न होता जाएगा। पत्ते गिरेंगे भी तो कुछ काट के गिरेंगे, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ये दिया गया है कष्ट भोगने के लिए। कटोगे, जलोगे, तड़पोगे, लेकिन मरोगे नहीं, ये बात फिक्स है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वतों में गिरता है, तो कहीं छुरे की धार पर चलता है, तो कहीं किलों पर ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, तो कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है। कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। अलग अलग प्रकार के कीचड़ है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़, तो कहीं जल से भरे हुए कीचड़ में, जलते हुए कीचड़ में, मतलब वो तपाता होगा कीचड़। या कहा है संतप्त वालुकार किरणे मध्या तामग्र क्वचित क्वचित दंगा शराशे च महाधूमा कुले क्वचित। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त, तो कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग से, मतलब लोहे का मार्ग बनाया जाता है और उसे नीचे से तपाया हुआ होता है, कहीं उस पर चलना पड़ता है। तो कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त हुए धधकते हुए गर्म बालू पर चलना पड़ता है। ऐसी घटनाएं बेचारे के साथ घटती है। सुनने में हाय कितना तरस आ रहा है, तो सोचो जरा, उस पर चलना पड़ेगा तो कैसा लगेगा। हाँ, घर में चप्पलें पहनकर स्टाइल, ठंडी स्टाइल्स पर चला नहीं जाता, जो भी कहते उस पे चला नहीं जाता। तो सोचो वहाँ कैसे चलोगे? घर के मार्बल पे नहीं चल सकते, तो वहाँ कैसे चलोगे? सोचने वाली बात है। प्रैक्टिस करो गर्म बालों पर चलने की, अगर पापी हो तो, और निश्चित परमात्मा के सहारे चलते हो, परमात्मा पर विश्वास है, सत्कर्म है, किसी का हक नहीं मारते, किसी का बुरा नहीं करते, शराब नहीं करते, परस्त्री गमन नहीं करते, विविध प्रकार के पाप नहीं करते, तो आपको दोष नहीं भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप करते हो तो सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। तो कई अंगार की वृष्टि होती है, तो कई बिजली गिरने से शिलावृष्टि होती है। ये कहा उन पुरों में होता है सब। कई अंगार की वृष्टि होंगे, अंगारे गिरेंगे ऊपर से, मरोगे नहीं। मैंने फिर कहा अंग पर गिरेंगे, तुम्हारे अंगों को छिन्न भिन्न करेंगे, लेकिन डराएंगे तुम्हें, धमकाएंगे, बौखलता हुआ छोड़ देंगे, लेकिन मरोगे नहीं। कहीं बिजली गिर के शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, तो कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, रक्त की भी होती है। थोड़ा सा रक्त निकल जाए तो जो नाक सिकुड़ते घूमते हैं, वहाँ रक्त की भी होंगी, शस्त्र भी, कई तीर गिरेंगे, कमान गिरेंगे, भाला गिरेगा, न जाने क्या क्या गिरेंगे। गर्म जल की वृष्टि होंगी, गर्म जल गिरेगा। अब सोचो यहाँ से 100 गुना कष्ट वहाँ बताए गए हैं नरक में। यहाँ जो धरती पर जो कष्ट है, उनका 100 गुना अंश भी कोई कम नहीं है। 100 गुना। यहाँ का खोलता हुआ तेल और वहाँ का खोलता हुआ तेल, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ का गर्म जल और वहाँ का गर्म जल, जमीन आसमान का फर्क है। और शस्त्रों की वर्षा होंगी। अब शस्त्रों में न जाने क्या क्या गिरेगा, तो बताया गया है। कई खारे कीचड़ की वृष्टि होंगी, न जाने कैसा होगा खारा कीचड़, अब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मार्ग में कहीं गहरी खाई होंगी, तो कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई होंगी, कहीं कंदराओं में प्रवेश करना होगा, न जाने कहा। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं, कहीं मवाद, कहीं रक्त, तथा कहीं विष्ठा से भरे हुए तालाब होंगे। राम 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 राम, क्या होगा रे? विष्ठा से भरे हुए तालाब, मलमूत्र से भरे हुए तालाब होंगे।
यम मार्ग बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। यम मार्ग के बीचों बीच, वो देखने में तो दुखदायिनी है, तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली है। मतलब वो जो खड़खड़ करती है ना, तो उससे भी भय पैदा होता है। वो 100 योजन चौड़ी है, उसमें पूय मतलब पीप और मवाद और शोणित रक्त बहते रहता है। हड्डियों समूह के तट बने हुए, अर्थात उस पर हड्डियों का ढेर लगा है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुखों से पार की जाने वाली है। मतलब उसमें रक्त पीप मवाद, मतलब जो लग जाने के बाद जो येलो येलो जमा होता है ना आपके हाथों में पैरों में, वो पीप उसमें होता है, रक्त उसमें होता है, हड्डियां उसमें पड़ी होती है, मांस पड़ा होता है, न जाने किसका क्या। बड़ी दुखदायी नहीं होती, और उसमें अलग अलग राक्षस छुपे होते हैं। अतः गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपिणी सेवा रस से भरी होने के कारण उसमें दुर्गम और विशालकाय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त सैकड़ों प्रकार के पक्षियों से आवृत्त है। अगाध दुरस्तद पाप केशा शौवाल दुर्गमा महाग्राम समाकीर्ण घोर पक्षी शते वृता आगंतम पापिनम दृष्टवा ज्वाला धूमक साकुला क्वथे सा नदी ताक्ष तटान्न क्रुर्गतम यथा। विशालकाय गढ़ों से व्याप्त है, पक्षियों से आवृत्त है। आए हुए पापियों को देखकर वह ज्वाला और धूम से भरकर कड़ा से रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों के चारों ओर व्याप्त, वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध और कौवे से घिरी हुई, मतलब वो वहाँ ही घिरी हुई रहती है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुआ, अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है, जो मांस खाने वाले हैं। उस प्रवाह से गिरे हुए उन सभी को पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्वक रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं, मानो बेहोश हो जाते हैं, उसे देखने मात्र से। इतनी भयंकर है। इसलिए चेतरे गुमानी नर्तन संग ना चले माया, संग ना चले। चेत, जागी हो जाओ, अपने जीवन के लिए जागरूक बनो। वहां पर बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त नदी के बीचों बीच गिरे हुए होते हैं। पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। बहुवृश्चिक संकीर्ण सेविता कृष्ण पन्नगे तन्मा मध्ये पतितानां च ताता कोऽस्पि न विद्यते। आवर्तनः शतशास्त्रो पातले यान्ति पापिनः शनं तिष्ठन्ति पातले शनादुरा परवर्तिनः। बड़े भयंकर वर्णन करो, कई लोग नाक मुंह सिकोड़ रहे होंगे। हाँ, चोंच वाले सुई के समान व्याप्त जीव चोंच मारेंगे ही, वो देखते हुए खोलते उसमें डाला जाएगा। उससे निकलने का रास्ता है हरि शरणम, हरि शरणम, राम शरणम, राम शरणम, राम शरणम, राम शरणम, कृष्ण शरणम, कृष्ण शरणम। भगवान के आश्रित हो जाओ, उसके नाम गुणानुवाद को गाओ, उसका यजन करो, उसका पूजन करो, सत्कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। क्योंकि निश्चित तुम यहाँ अपने बच्चों को सुखी कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट मैंने बताया दुखी भी कर रहे हो। तो याद रखना, सुधर जाओ। अगर ये सुनकर भी नहीं सुधरे तो निश्चित
फिर वही होगा। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त नदी के बीचों बीच गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उसके सैकड़ों हजार भंवरों से पकड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण के ऊपर चले आते हैं। ये खग व नदी पापियों को गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत ही दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं। उनके पास वो चाबुक होता है जिसमें खीले लगी होती है, उससे उसे बार बार खींचा जाता है, बार बार खींचा जाता है उसे। न जाने क्या होगा, सुधर जाओ। चोटें मारी जाएंगी, कोई हाथ ले जाएगा, कोई पैर ले जाएगा, अब तो आगे है, लेकिन सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो कोई और सुधारेगा, और कोई और सुधारेगा तो उसका सुधारने का तरीका अलग होगा। उस तरीके से सुधरो, परमात्मा को भजो, नहीं तो यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार बहुत से क्लेशों से व्याप्त दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फांसकर खींचे जाते हैं, और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए लाए जाते हैं। राम राम राम। बाला उसके पीठ में घुसेड़ दिया गया और उससे उसे खींचते हुए लाया जा रहा है। सोचने में कैसा लग रहा है, उसे लाया कैसे जाता होगा, विचार करना। कुछ नाक के अग्रभाग से लाए जाते हैं, बेड़िया होती है ना, बेड़िया वो नाक में या घुसेड़ी जाती है और उसे खींचा जाता है, उससे खींचकर लाए जाते हैं पापियों को। कुछ कान में लगे हुए होते हैं, कुछ बेड़िया कान में भी डाली जाती है, उनकी टेक्निक अलग है, सच्ची कमाल की है। कुछ पाश में खींचे जाते हैं और कुछ कौवे से खींचे जाते हैं। न जाने कौवे भी कैसे होंगे और वो लाते भी कैसे होंगे इतने बड़े आदमी को। सूक्ष्म ही होता है जीव, लेकिन वो कौवे बड़े होते होंगे और वो उसे खींच कर लाते होंगे। हाय राम, फिर भी इंसान नहीं सुधरता। कान से खींचे जा रहा है, नाक से खींचे जा रहा है, पीठ में गर्दन भाला घुसेड़ कर ले जाए जा रहे हैं। न जाने कितना रक्त गिरता होगा और कितना वो बौखलाता होगा। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीरों से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के बार से डोटे हुए मार्ग पर चलते हैं। लोहे की जंजीरें उसके पीठ पर, गर्दन पर डाल दी जाती है, उसे ढोता हुआ वो चलता है। अत्यंत घोर यमदूत द्वारा मृद गरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्तों को पुनः पीते हुए जाते हैं, क्योंकि खाने पीने तो कुछ होता नहीं। तो राम राम राम, खून की उल्टी करते हैं और वही खून को पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक जाते हैं। आप जरा ध्यान से सोचना कि इतने ब्राह्मण लोग, देवता लोग आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बता दे, ठीक, वो इतनी यातना यदि वह भोग रहा है आपका वंशज, तो आपको यह सुखी होगा कैसे? अगर रिपोर्ट में आपको टाइफाइड डिक्लेयर हुआ है तो बुखार कम होगा कैसे? ऊपरी दवाई कितनी खा लो, जब तक कि प्रॉपर दवाई न पता करो और उसका आप इलाज ना करो तब तक वो कम नहीं होगा ना। ठीक वैसे ही आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही बताते हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन आप कहते ढोंग या आडम्बर है। अगर वो इतनी जंजीरों से बनकर वैतरणी में डाला जा रहा है तो वो आपको सुखी थोड़ी करेगा। उसकी चीखे चिल्लाना, उसका शोक, उसका दुख तकलीफ, वो उससे थोड़ी निपटेंगे, उनका उसमें कोई इरादा नहीं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ब्राह्मण का मुख और अग्नि द्वारा पितरों को तृप्त किया जाता है। पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, अन्य पुराणों में यही वर्णन है कि ब्राह्मण को
श्राद्ध का भोजन जिमाने से पितृ तृप्त होंगे। दूसरा ब्राह्मण को तो, और दूसरा अग्नि में जो ग्रास डाला जाता है उससे, 2 चीज़ों से पितृ को तृप्त किया जाता है। ये 2 ही साधन है उन तक पहुँचाने के। तीसरा काग यदि आपके आकर खाए तो, तीसरा साधन ये। इन 3 साधनों से पितरों तक अन्न और जल जाता है। जल कैसे जाता है? तो जल जाने के लिए आपको पीपल के जड़ में जल अर्पित करना है, वो जल जाता है। भगवान पर जल अर्पित करो, दीप दान करो, ये सब इन्हें प्राप्त होगा और इससे ये पुष्ट होंगे, इससे ये बचाया जाएगा। कई लोगों से मैंने कहा कि भागवत का पाठ कराएं, गरुड़ पुराण का पाठ अपने पितरों के लिए करवाए, ये भी उन्हें उस नार की यातना से संरक्षण कराएगा, उस नार की यातना से बचाएगा। कैसे बचाएगा कल बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आज के सत्र को पूर्ण करता हूँ मैं, लेकिन भूल से भी आप श्राद्ध में भूल ना करें। कौन सी भूले? मांस, मदिरा, शराब, पर स्त्री गमन, ये सब चीज़ें मत करें, भूल से भी मत करें। श्राद्ध में गाजर, मूली इनका प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही श्राद्ध करें। सत्पात्र ब्राह्मण को बुलाए, दान दे, भोजन कराए, गरुड़ पुराण की कथा का पाठ करवा, श्रीमद् भागवत का पाठ आप हमारे द्वारा आप करवा सकते हो। उसके लिए संपर्क करना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर राधिका नंदन ठाकुर, या फिर आप इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सभी के लिए राधे राधे, राधे राधे।